चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों स्वागत है दोस्तों, तो शुरू करते हैं दोस्तों हमारी वीडियो। वर्ड प्रॉब्लम बता रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस दैट द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बाय। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बनेगा अभी दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कि जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। मतलब क्या बताया मैंने, एपी की इक्वेशन क्या बताई आपको मैंने, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3। मतलब ये तीनों के तीन इक्वल होंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, AP होगा। अब क्या बता रहा है दोस्तों, क्वेश्चन है हमारे पास, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर द नेक्स्ट फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर मतलब जो टैक्सी फेयर है, टैक्सी फेयर तो सबसे पहले दोस्तों टैक्सी फेयर आपको पता है ना, द टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर यानी टैक्सी का किराया, राइट, टैक्सी का किराया। दोस्तों क्या बता रहे हैं यहाँ पर, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर मतलब जो टैक्सी का जो भाड़ा है हर एक किलोमीटर के लिए, व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। दोस्तों यहाँ पर हमें क्या बता रखा है कि जो टैक्सी का जो फेयर है, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी का जो फेयर है, मतलब टैक्सी का जो भाड़ा है वो कितना है, पहले किलोमीटर के लिए ₹15 है। नेक्स्ट में बता रहा है एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब समझ लीजिए एक टैक्सी, समझ लीजिए मैं एक टैक्सी में बैठा हूँ और मैंने उस टैक्सी से मतलब मैंने ट्रैवल किया है, तो उस पर देखिए दोस्तों, मैंने अगर ट्रैवल किया है तो मैंने समझ लीजिए पहले किलोमीटर चला मैं, और उस टैक्सी ड्राइवर ने मुझसे लिए ₹15 पहले किलोमीटर के लिए। अब जब मैं पहले किलोमीटर के बाद चलूंगा, मतलब पहले किलोमीटर हो गया, मैं 1 किलोमीटर टैक्सी से मैंने ट्रैवल कर लिया 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर के बाद जो मेरा फेयर लगेगा वो कितना होगा, उसमें एडिशनल ₹8 ज्वाइन होंगे, मतलब 15 प्लस 8 होगा, मतलब और मुझे ₹8 लगेंगे हर एक किलोमीटर के लिए। पहले किलोमीटर के बाद जितने भी किलोमीटर में ट्रैवल करूंगा उतने किलोमीटर के लिए मुझे एडिशनल ₹8 लगेंगे। वहां पर क्वेश्चन में हमें देखा है कि क्वेश्चन में हमें दे रखा है एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मुझे मतलब मुझे जितना भी आगे किलोमीटर जाना है, कितना भी ज्यादा किलोमीटर जाना है, उसके लिए मैं क्या रखूंगा, ₹8 लगेंगे मुझे। कितने रुपए लगेंगे दोस्तों, ₹8 लगेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं, तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि यहाँ पर आपको दोस्तों एक एपी बनानी है। एपी यानी क्या, एक पैटर्न बनाना है। देखिए दोस्तों पहले किलोमीटर के लिए यहाँ पर हमें बताना है, पहले किलोमीटर के लिए कितने रुपए लग रहे हैं, हमें ₹15 लग रहे हैं, राइट। उसके बाद दूसरे किलोमीटर के लिए हमें कितना लग रहा है, दूसरा किलोमीटर के लिए हमें कितना लग रहा है, ₹15 तो लग रहे हैं हमें। पहले किलोमीटर के लिए हमें ₹15 लग रहे हैं, पर दूसरे किलोमीटर के लिए हमें एडिशनल ₹8 लग रहे हैं, मतलब 15 प्लस 8 करेंगे हम, कितना होगा, 15 प्लस 8 23। अब तीसरे किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, 23 प्लस 8 कर दीजिए, आंसर होगा 31। चौथे किलोमीटर के लिए क्या लगेगा, 39। तो दोस्तों यही है कि यहाँ पर हम 8 क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, हमें पहले किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है, ₹15। दूसरे किलो जब भी हम पहले किलोमीटर के बाद चल रहे हैं, मतलब पहला किलोमीटर हो गया, अब पहले किलोमीटर से हमें ज्यादा टैक्सी से ट्रैवल करना है, तो हमें एडिशनल उसमें ₹15 तो लगेंगे, पर उसमें एडिशनल ₹8 लगेंगे हर एक पर ईच किलोमीटर के लिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर मुझे कॉमन डिफरेंस बताइए इन दोनों में से, मतलब 23 को क्या होता है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला A2 अपॉन A1। यहाँ पर A2 हमारा 23 है, 23 माइनस, और ये A1 हमारा 15 है, तो 23 माइनस 15 कितना होता है, 8 होता है, राइट है ना। उसी तरह A3 माइनस A2 करके देखिए, A3 क्या है, 31 माइनस 23, आंसर होगा 8। उसके बाद A4 माइनस A3 करके देखिए, A4 यहाँ पर हमारा 39 है और A3 यहाँ पर हमारा 31 है, तो आंसर होगा हमारा 8। देखिए दोस्तों तीनों में आंसर अगर 8 आ रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम है, मतलब क्या है दोस्तों, ये एक एपी है, ये हमें बताना था इस क्वेश्चन में। दोस्तों अगले 4 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, अगर आपको वो भी कर दे नहीं आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों, वो भी आपके लिए करवा देंगे।
ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी फास्टली एकदम। आज एक्सरसाइज कंप्लीट ही कर लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है, उसमें हमें बता रहा है कि राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द ए बी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज बिलो। मतलब पूछ रहा है कि राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द ए बी, मतलब पहले चार टर्म आपको लिखने हैं। अगर उसकी पहली टर्म अगर उसकी पहली टर्म, समझ लीजिए एक एपी दिया हमारे पास जिसकी जो पहली टर्म है वो हमारे पास गिवन है और उसका कॉमन डिफरेंस हमें पता है, तो हमें पहले चार टर्म्स निकालने हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले चार टर्म्स निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहला तो हमारे पास दिया है कि a इज इक्वल टू 10, मतलब पहली टर्म हमारे पास दे रखी है 10 और दूसरी टर्म दे रखी है d। अब देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या था? पहली टर्म फाइंड करने, पहली टर्म तो 10 है, दूसरी टर्म फाइंड करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a प्लस डी। राइट, a प्लस डी क्या? a यहाँ पर हमारा 10 है, d यहाँ पर हमारा 10 है, आंसर 20 है, तो दूसरी टर्म 20 हो गई। उसी तरह तीसरी टर्म भी देखिए, a प्लस 2d था तीसरी टर्म, उसके बाद a यहाँ पर हमारा 10 है प्लस 2 इंटू डी यहाँ पर हमारा 10 है, 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30, तीसरी टर्म हो गई हमारी 30। अब फोर्थ टर्म देखते हैं, a प्लस 3d था, a क्या है? 10 है, 3 इंटू 10 मीन्स 30 इंटू 10 इज इक्वल टू 40, फोर्थ टर्म भी निकल गई। तो उसी तरह दोस्तों आप सारे के सारे एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए।